नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्रेयस विद्यालय हिंदी माध्यम कक्षा छठी विषय सामाजिक विज्ञान, जिसमें अब हम पाठ 4 की शुरुआत करेंगे। मानव जीवन का आरंभ। मानव जीवन का आरंभ कैसे हुआ था? 4.1 आदि मानव। भारतीय उपमहाद्वीप में लगभग 20 लाख वर्ष पहले के आदि मानव की आबादी के अवशेष मिलते रहे हैं। तो भारतीय उपमहाद्वीप में क्या हुआ? 20 लाख वर्ष पहले के जो आदि मानव थे, तो उनके अवशेष मतलब जैसे हाथों के, पैरों के निशान मिलते रहे हैं। आदि मानव के अवशेष उनके प्राथमिक जीवन के से उनके शरीर तथा कार्यों में आने वाले क्रमिक परिवर्तन को दर्शाते हैं। तो आदि मानव के जो शरीर में आने वाले परिवर्तन, उनके रहन सहन में आने वाले परिवर्तनों को दर्शाते। यह परिवर्तन होने में लाखों वर्ष लग गए। तो ये परिवर्तन जिस तरीके से आगे बढ़ता गया, तो परिवर्तन आने में, आदि मानव में परिवर्तन आने में, जिस तरीके से उन्होंने खाने की कोशिश करना शुरू किया, जिस तरीके से उन्होंने पहनने के कपड़े के लिए पत्ते लेकर वो पहनने के कपड़े बनाने लगे, तो ये सारी चीज़ों में परिवर्तन आने में लाखों वर्ष लग गए। प्रारंभिक मानव जीवन की अधिकार जानकारी उनके औजारों तथा हथियारों से मिलती है। उसके आधार पर उनके जीवन को नीचे दर्शाए गए प्रकार में विभाजित किया गया है। तो उनकी जानकारी हम किस तरीके से जान सकते? तो उनकी जानकारी हमें उनके औजारों से मिलती है। तो पहला नंबर हमें यहाँ पे दर्शाया हुआ है आदि पाषाण युग, मध्य पाषाण युग, नूतन पाषाण युग। तो इस तरीके से उनके अलग अलग युग आए हैं। आदि मानव शिकारी और अन्न संग्रहण करने वाला था। अपने आहार के लिए वह पशु, पक्षी तथा मछली का शिकार करता था। गर्म प्रदेशों में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां मिलने से उनका भी वे आहार में उपयोग करते थे। तो आदि मानव क्या करते थे? अन्न संग्रहण करते थे। तो किस तरीके से वह अन्न को लेते थे, इकट्ठा करके रखते थे। अपने आहार के लिए वह पशु, पक्षी तथा मछलियों का भी शिकार करते थे। गर्म प्रदेशों में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां मिलने से उनका भी वे आहार में उपयोग करते थे। तो विभिन्न प्रकार की जो वनस्पतियां मिलती थी, उन्हें भी अपने आहार के रूप में लेते थे। इन सभी कार्यों से उनका ज्ञान निरंतर बढ़ता गया। कौन कौन से प्राणी आक्रामक है, कौन सबसे तेज दौड़ सकता है, कौन से पेड़ में सबसे ज़्यादा फल फूल आते हैं, कौन से फल जहरीले होते हैं, किन फल फूलों का उपयोग औषधि के रूप में है, ये सभी जानकारियाँ इकट्ठी करने लगा। ज्ञान का विभाजन और विस्तार होता रहा, इसीलिए भाषा अथवा संकेतों का उपयोग करने लगा। उसी प्रकार खाने पीने की खोज में वह एक जगह से दूसरी जगह घूमने लगा था। इसके उपरांत पानी की ज़रूरत ज़्यादा होने की वजह से वह नदी के किनारे रहने लगा तथा अपनी विविध ज़रूरतों के लिए वह पैरों से चलकर पैदल यात्रा करने लगा। तो अब क्या होने लगा? धीरे धीरे क्या होने लगा? बदलाव आने लगा। तो जिस तरीके से कौन से फल है, कौन से फूल है, कौन से औषधि के रूप में उपयोग में आता है, कौन सा फल जहरीला है, कौन सा फूल जहरीला है, तो ये सारी चीज़ें उनको, उनकी जानकारी उनको मिलने लगी। अब धीरे धीरे विभाजन और विस्तार बढ़ता गया। जिस तरीके से भाषा की पहचान होने लगी, संकेतों के द्वारा हम जानने लगे, तो खाने पीने की खोज होने लगी, तो एक जगह से दूसरे स्थान पर जाना उन्होंने शुरू कर दिया। उसी प्रकार से उसके उपरांत पानी की ज़रूरत ज़्यादा होने की वजह से नदी के किनारे रहने लगे। तो पानी की ज़रूरत होने की वजह से नदी के किनारे और एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए अपने पैरों का उपयोग करने लगे, पैदल यात्रा करने लगे। चलिए अब हम आगे देखते हैं। देखिए, इस तरीके से आदि मानव ने अपनी यात्रा शुरू की थी। तो पहले वो ऐसे दिखते थे, उनके आकार में परिवर्तन आया, फिर उनको धीरे धीरे औजारों का ज्ञान हुआ। औजारों के ज्ञान से उनको ये पता चला कि हमारे लिए कौन कौन सी चीज़ें उपयोगी है। चलिए अब देखिए, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है पत्थर के औजार। वो किस तरीके से पत्थर के औजार बनाना उन्होंने शुरू किया था। प्रारंभिक मानव जीवन की अत्यधिक जानकारी उनके औजारों पर से मिलती है। आदि मानव ने अपने उपयोग के लिए पत्थर, लकड़ी, हड्डियाँ आदि से औजार बनाए होंगे। अब उन्होंने क्या किया? धीरे धीरे औजार बनाने के लिए पत्थर, लकड़ी, हड्डियाँ, तो उन सब चीज़ों से उन्होंने औजार बनाना शुरू किया।
ऐसे ही औजारों और उनकी विविधता से उनकी प्रवृत्तियों के बारे में जानकारी मिलती रही। तो ऐसे ही औजारों से क्या होने लगा, देखो उनको जानकारी मिलती रही, जिस तरीके से आपको यहाँ पे चित्र में दिखाई दे रहा है। इसके उपरांत कई औजारों का उपयोग वस्तुओं को काटने तथा छीलने के लिए होने लगा। इनमें से कितने औजारों को लकड़ियों से बांधकर भाला या बाण जैसे हथियार बने होंगे। हथियारों का उपयोग शिकार करने, आवास बनाने तथा अन्य सुविधा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अब आपने देखा था, देखिए यहाँ पे आपको चित्र दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से मतलब कि भाला बनाने के लिए, तीर चलाने के लिए या किसी को छीलने के लिए, काटने के लिए अलग अलग यंत्र का उपयोग होने लगा। इस तरीके के हथियार बनने लगे। अब देखिए अग्नि की खोज। अग्नि की खोज किस तरीके से हुई थी। जिन जगहों से आदि मानव के रहने के अवशेष मिले, उसी जगह से राख के अवशेष भी मिले। उससे यह पता चलता है कि आदि मानव अग्नि जलाना सीख गए होंगे। आग का उपयोग प्रकाश के लिए, खाना पकाने के लिए और उसका उपयोग हिंसक जानवरों को दूर भगाने के लिए करते होंगे। तो किस तरीके से अग्नि की खोज हुई थी उस बारे में देखिए। आदि मानव अग्नि जलाना भी सीख गए थे। अग्नि जलाने के साथ साथ जिस तरीके से खाना पकाना हो गया, हिंसक जानवरों को दूर भगाने के लिए भी करने लग गए। अब देखिए, विचार कीजिए, यदि आधुनिक युग में अग्नि के बिना जीवन चलाना पड़े तो किन वस्तुओं से हम वंचित रह जाएंगे। क्या रसोई घर में एक दिन भी बिना अग्नि के खाना बनाया जा सकता है। उस वक्त हमें खाना कैसे लगेगा। क्या पूरे वर्ष में कोई ऐसा दिन आपके घर में आता है कि रसोई में आग न जलाई जाए। आज रसोई पकाने के लिए अग्नि कैसे प्राप्त की जाती है। चलिए, पहिए की खोज। मानव जीवन की सबसे क्रांतिकारी खोज पहिए की खोज है। ये आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है कि सबसे क्रांतिकारी खोज कौन सी है। जरा सोचिए कि आज हम पहिए का उपयोग कितने व्यापक और विशाल प्रमाण में करते हैं। पहिए की वजह से हमारा जीवन तीव्र और सरल हो गया। प्रारंभिक जीवन में पहिए के किस किस तरह की क्रांति की होगी उसकी कल्पना कीजिए। तो देखिए, पहिए की खोज से हम एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जा सकते हैं। क्या आप देखिए कि कितने नए नए वाहन चल चुके हैं कि हम यातायात में भी उसका उपयोग कर सकते हैं। आज की दुनिया में यदि पहिए ना हो तो यातायात के साधन होते हैं क्या। यदि पहिए की खोज ना हुई हो तो क्या होगा। आदि मानव के जीवन में पहिए की खोज से कैसे कैसे परिवर्तन आए होंगे। चलिए हम उस बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं। पशुपालन। शिकारी और अन्न संग्रहण करने वाले मानव अब पशुओं को पालने लगा होगा। पहिए की खोज होने से उसने गाड़ी के लिए पशुओं का उपयोग शुरू किया होगा। यह चीज़ उनकी गुफा चित्रों में पाए गए जानवरों के चित्रों से जाना जा सकता है। तो देखिए, आपको यहाँ पे देखो गुफा चित्र बताया हुआ है। तो धीरे धीरे आप लोगों ने देखा कि जैसे बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, तो इस तरीके से धीरे धीरे पहिए की खोज हुई, उस तरीके से आगे बढ़ता गया। जैसे आज के ज़माने में आप देखने जाओगे तो ट्रेन हुई, बस हुई, ऑटो रिक्शा हुआ, मोटर बाइक हुई। तो धीरे धीरे परिवर्तन आने लगे। तो उन्होंने इस तरीके से खोज करना शुरू किया था, पशुओं का उपयोग करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम जा सके। उस समय के लोग पशुपालन क्यों करते होंगे। आज पशु हमारे लिए किस तरह उपयोगी है। चलिए, गुफावासी मानव। देखिए अब आगे, जैसे कि हमने पहले देखा, पत्थर के औजार मानव जीवन के लिए बहुत उपयोगी। इसीलिए मनुष्य ने ऐसी जगह की खोज की जहां अच्छे पत्थर मिलते रहे। वह ऐसी जगह रहने लगा जहां उसे सुरक्षा का अनुभव हो। ऐसी जगह पर मनुष्य लंबे समय तक रहा करता था और औजार बनाता था। ऐसी जगह को भी खोज